आपके जन्म पत्री में आपकी मिथुन राशि है और आपका लगन भी मिथुन है। कैसे पता लगेगा? देखिए, जब पहले भाव में चंद्रमा होते हैं और वहीं पर 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब पहला भाव जो लगन भाव है वह 3 नंबर लिखा होने के कारण मिथुन लगन है। और क्योंकि चंद्रमा 3 नंबर में लिखे हैं, इसका मतलब राशि भी मिथुन है। तो दोनों बातें मिलकर आपके व्यक्तित्व पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, किस तरह से जिंदगी के डिसीजंस आप लेते हैं, इसी से संबंधित ये विश्लेषण है। इसे अंत तक देखिएगा। और ऐसे ही लगन और राशि के कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं। तो आपके अपनों की कुंडली में हो सकता है कोई और कॉम्बिनेशन हो। उससे संबंधित बहुत वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियोस भी लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपसे कहा है कि आपका मिथुन लगन और मिथुन राशि दोनों है, इसका मतलब डबल इफेक्ट हो गया। और किस बात का डबल इफेक्ट हो गया? दर्शकों, आप लोगों की पर्सनैलिटी में बचपन से ही एक ऐसी खासियत आती है जिसके कारणवश आप बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसका मतलब मिथुन लगन और मिथुन राशि का कॉम्बिनेशन, जो मैंने कहा ना, डबल इफेक्ट हो गया। यह बचपन से ही ऐसा दिखाता है कि आप लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, अलग थलग जाके जिंदगी बिताना पसंद नहीं है। इसलिए आप अपनी यंग एज से ही बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल या ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। और इसका इफेक्ट जो है ना, यह आपको पूरी जिंदगी बहुत लाभ देता है। कहने का मतलब, आप लोग इस तरह की परिस्थिति में आ जाते हैं जिसके कारणवश जो बचपन में मित्र होते हैं वही एक उम्र के बाद कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं। उनके आधार पर बहुत सारी चीजों को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। और तो और, इसके अंदर ऐसा भाव, इच्छा बिल्कुल नहीं होती कि आप किसी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता जब मिथुन लगन और मिथुन राशि का कॉम्बिनेशन है। ये तो बल्कि उल्टा हो सकता है कि आप किसी को अपना फायदा उठाने दें, क्योंकि आपका मिथुन लगन और मिथुन राशि है। इसको उदाहरण से बताता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप बचपन से ही लोगों के बीच में पसंद होते हैं रहना। दर्शकों, इसके कारणवश होता क्या है कि उसी समय में जब पढ़ाई का समय होता है ना, तो आपको आपके चाइल्डहुड में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट देखा जाता है। ये जानबूझ के कह रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जो होते हैं ना, वह यंग एज तक आते आते पढ़ाई से हटके सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अर्थात आपके मन में यह इच्छाएं आने लगती हैं कि अब किताबी ज्ञान के बजाय प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया जाए। और यह प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि लगन और राशि दोनों मिथुन हैं आपकी। इसके कारणवश जब आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सोशल एक्टिविटीज की तरफ या फिर सामाजिक मित्रता की तरफ बढ़ते हैं, तो कई इस कॉम्बिनेशन के लोगों की पढ़ाई को लेके थोड़ी रुचि कम हो जाती है। या इसे ऐसे कहिए कि क्वालिफिकेशन तो पूरी करनी ही है। तो क्वालिफिकेशन तो पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की परिस्थिति होती है कि जिसे हम कहते हैं कि अब हम थियोरेटिकल कम करेंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे। तो कभी कभी ऐसे लोगों को मार्क्स के मामले में, अंकों के मामले में थोड़ा नुकसान हो जाता है। और जबकि उनके बचपन के मार्क्स देखिए, बड़े फैंटास्टिक होते हैं। ऐसे लोगों को कई बार बचपन में बहुत अच्छे रिवार्ड्स और अवार्ड्स मिलते हैं। और यही बात कई बार कुछ लोग समझ नहीं पाते कि अब क्या हो गया है इन्हें। तो फिर लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, यानी आपके आसपास के लोग कहते हैं अब आप पढ़ना नहीं चाहते, मन पढ़ाई से हट गया है। जबकि मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि बात अब और ज्यादा विशाल हो गई है। अब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हेल्प करेगा और यह आपके करियर की नींव बनाएगा। यानी कि मिथुन लगन और मिथुन राशि दोनों होने के कारण आप लोग जरूर कुछ इस तरह के करियर को करना सही समझते हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं एक आपसी तालमेल हो। जैसे देखिए, जिस जगह आप पैदा हुए, जगह मतलब परिवार में पैदा हुए, वो तो आपकी फैमिली है ही। पर सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम धंधे वाली जगह को भी अपनी फैमिली माने, यानी वो कहे कि यह भी मेरा दूसरा परिवार है, यहाँ पर सभी सदस्य मेरे फैमिली मेंबर हैं। आप ऐसा करते हैं? क्योंकि मैंने कहा ना, मिथुन लगन और मिथुन राशि है, इसी कारण कह रहा हूं।
यह क्वालिटी का ही इस्तेमाल करना है। अब चाहे दुनिया कुछ ही कहे कि आपके मार्क्स कम आते हैं, आपके अंक यानी कि आपने अपनी क्वालिटी को गिरा दिया, बिल्कुल नहीं। आपने अपनी क्वालिटी को गिराया नहीं है बल्कि और बढ़ाया है। इसके कारणवश इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति जो होते हैं ना, वह कई बार नौकरियां छोड़ छोड़कर अपना काम करते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में नौकरी करें, लेकिन कुछ समय के अनुभव के बाद अपने कॉन्टैक्ट्स और सोशल एक्टिविटीज के आधार पर अपना बहुत अच्छे से नाम बना लेते हैं और फिर स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। क्यों? मैंने कहा ना, कॉन्टैक्ट्स बनाना इन्हें बहुत अच्छा आ जाता है। यही कारण है दर्शकों कि इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति नौकरी में अच्छा तो करते हैं, पर कभी कभी इनका मन हट जाता है। किसी मजबूरी के कारण नौकरी कर सकते हैं, पर मन अपने ही काम की तरफ दौड़ता है और उसके पीछे ये नहीं होता कि हमें आज़ादी चाहिए या हम नौकरी में गुलाम हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। इनको ना विभिन्नताओं में इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो इसके कारण फाइनेंसेस, धन भी कमाना है तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, अर्थात एक ही तरह का काम करते करते बोर हो जाते हैं जब मिथुन लगन और मिथुन राशि होती है। अच्छा दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक और खास बात है जो जरूर बताना चाहूंगा, और थोड़ा सी ऐसी बात है जो हो सकता है आपको आघात लगे। देखिए, इस कॉम्बिनेशन के कारण कई बार कुछ लोगों के ऐसे रिश्ते समाज में बन जाते हैं जो समाज में होते हुए भी समाज उसको थोड़ा सा गलत नजर से देखता है। यानी आप चाहे उस रिश्ते में गलत नहीं हैं, पर समाज आपसे प्रश्न पूछने लगता है कि आप इस रिश्ते में हो ही क्यों, आपको आवश्यकता ही क्या है इस रिश्ते में होने की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कॉम्बिनेशन के कारण आपके इमोशंस का लेवल बहुत ज्यादा होता है। कई बार मित्र और मित्रता के स्वरूप से भी आप आगे चले जाते हैं, जो कि आप उसे कोई नाम नहीं देते रिश्ते को। आप ये नहीं कहते कि हम प्रेम संबंधों में हैं, लेकिन फिर भी मित्र और मित्रता से कुछ कदम आगे होते हैं, यानी एक्स्ट्रा केयर आप करने लगते हैं। अच्छा, इस एक्स्ट्रा केयर के कारण आप सामने वाले के प्रति बहुत कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो समाज को डाइजेस्ट नहीं होता। लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्यों कर रहे हो ऐसा। प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं करता। आप उस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं देते और उस व्यक्ति का साथ भी नहीं छोड़ते। तो एक तरीके से तो ये अच्छी बात है कि आप किसी को बीच रास्ते में ड्रॉप नहीं करते हैं, आप अधर में नहीं छोड़ते, आप आगे तक लेके चलते हैं उस व्यक्ति का साथ। तो फिर होता क्या है? यह होता है कि लोग आप पर उंगलियां उठाने लगते हैं, और स्पष्ट बोलूं तो इतनी ज्यादा सामाजिक प्रक्रिया करने के बावजूद भी लोग आपके चरित्र पर उंगलियां उठा देते हैं। एक बात कहूंगा आपसे, अगर आप क्लैरिफाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा, आप सिर्फ अपने जो करीबी सदस्य हैं, यानी आपका जीवन साथी या आपकी संतान, अगर उसके सामने भी ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं तो उनको पूरी बात समझा दीजिए, अपने मन की बात खोल के रख दीजिए, बता दीजिए कि ये रिश्ता पूरी तरह से सामाजिक है। वह समझ जाएंगे। सारी दुनिया को क्लैरिफाई करने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी केयर करने के लिए ना ऐसे कॉम्बिनेशन होने बहुत जरूरी है। दर्शकों, किसी की हेल्प करना बहुत बड़ी बात होती है, और आपके केस में ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप किसी को हेल्प ना करें। अक्सर कई केसेस में कहता हूं मैं कि हेल्प करेंगे तो हेल्प हेल्प चिल्लाना पड़ जाएगा, लेकिन आपके केस में कहूंगा कि आपके हेल्प करने से आपको और ज्यादा अंदर से हिम्मत आती है। आपका दिमाग कई गुना ज्यादा दौड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो। जब आप दूसरे के लिए सोचते हैं तो आपकी कुंडली का ये योग जो मिथुन लगन और मिथुन राशि का है, अनेकों तरह के रास्ते निकालने के लिए तैयार हो जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके 2 हाथ नहीं 12 हाथ हो जाएं, यानी कि आप इतने ज्यादा मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्क परफॉर्मर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस समय प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढ रहा होता है, और आप जो काम कर रहे होते हो वो भी अच्छे से करते हो, और जो काम सोच रहे होते हो वो भी अच्छे से सोचते हो कि मुझे वो भी करना है। यानी ये क्वालिटी आपके अंदर क्यों आती है? क्योंकि आप लोगों के प्रति काफी समर्पित होते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण। बस इतना कहूंगा, अपना इस्तेमाल मत होने देना, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का यह खतरा भी हो जाता है कई बार आप लोगों को बहुत ज्यादा जब हेल्प और डेडिकेशन दिखाते हैं
तो मैं जानता हूं कि इस कॉम्बिनेशन के कारण आप सोचते हैं चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत करीबी रिश्ते आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, आपके विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं, आपके धन को ठेस पहुंचाते हैं, आपके मन को ठेस पहुंचाते हैं। मैं इसे उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी के यहाँ साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। वह रिश्तेदार ने खुद आपको वेलकम किया कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ बैठकर काम कीजिए और काम को आगे बढ़ाते हैं। आप तो पूरी डेडिकेशन के साथ लग गए, जो कि मैंने बताया आपकी आदत है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन देखिए कमाल की बात, वह रिश्तेदार कुछ समय बाद ऐसा कर सकता है, जो कहने जा रहा हूं वो बड़ा ही अजीब है। वह रिश्तेदार कुछ समय के बाद आप पर ऐसे इल्जाम लगाएगा कि आप चोर हैं। हद हो गई। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी जगह पर इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि उस जगह के जो काम से संबंधित रिस्क होते हैं ना, सब अपने सर पर ले लेते हैं और कहते हैं कि ज्यादा क्या बताना, काम करते हैं, हम पे विश्वास किया जा रहा है, हम काम को अच्छे तरह से करते हैं। वो मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि रिश्तों में, उस तरह के सामाजिक रिश्तों में आप क्लैरिफिकेशन नहीं देते। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अरे अपना ही तो काम है, अपने ही तो लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं रिस्क उठा लेता हूँ या उठा लेती हूँ, और क्या जरूरत है सबको क्लैरिफाई करने का कि मेरी इंटेंशन क्या थी। पता है दर्शकों, इसी के कारणवश जब कभी नुकसान होता है, कोई दिक्कत होती है उस जगह पर, तो वह व्यक्ति ये तोहमतें लगाना शुरू कर देता है कि आप चोर हैं, आपने किसी तरह से पैसे को लेके कुछ गलत किया है। क्यों? क्योंकि रिस्क आपने उठाया, लॉस हुआ। तो ऐसे केसेस में फिर वह व्यक्ति नहीं समझ पाता कि आपने ऐसा क्यों किया। वह कहता है तुम तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तुमने जरूर किसी लालच के कारण ऐसा किया होगा। ये बड़ी ही दुखद अवस्था होती है। इसलिए कई बार इस कॉम्बिनेशन के लोगों को एक बात कहता हूं, जो बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जहां तक हो सके ना, आप अपने काम धंधे को अपने कंट्रोल में रखते हुए करें। यानी एक तरीके से अगर आप अलग काम कर रहे हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर इस बात का ध्यान दीजिए कि आपके काम में कोई इंटरफेयर ना करे, डिसीजन मेकिंग शेयर नहीं होनी चाहिए। मतलब यह रहा कि आपके काम को आप ही संभालेंगे। अगर एसोसिएशंस करनी है कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन एसोसिएशंस में बहुत ज्यादा आपस में डिपेंडेंस हो। यानी सीधे तौर पे बोलूं तो आप अपने काम को अपने अंदाज से कीजिए। अगर हर बात को करने के लिए आपको सबसे पूछना पड़ेगा, परमिशंस लेनी पड़ेंगे, डिसीजंस शेयरिंग होंगे, तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों को अक्सर ये दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों के कारण उनके होने वाली ग्रोथ को वह खुद रोक देते हैं। यानी अपनी वृद्धि और अपने धन संपत्ति से संबंधित जो उन्हें लाभ मिल सकता है इस कॉम्बिनेशन में, वह उसका नुकसान अपने हाथों क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि जैसे होता है ना, दुकानदार होता है, व्यापारी होता है, वो जहां बैठता है उसे कहता है अपनी गद्दी। गद्दी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ बैठकर मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, ये मेरी एक तरीके से बॉस चेयर मान लीजिए। तो उसका इंटरप्रिटेशन सही क्या होता है कि मैं अपनी गद्दी किसी से शेयर नहीं करूंगा। यानी मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर किसी से शेयर मत करो, अपने काम धंधे को अपने अंदाज में करो, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को ना दूसरे व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने के लिए ऐसे कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो मिथुन लगन और मिथुन राशि दोनों आपके पर्सनैलिटी पर जो इफेक्ट दे रहे हैं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं दर्शकों। लेकिन ऐसे ही अनेकों वीडियो हैं लगन राशि की, तो उस प्लेलिस्ट पर जरूर आइएगा। यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।